एक पुरानी लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश अंधेरे में डूबी हुई थी। चांदनी मेहराबदार खिड़कियों से अंदर आ रही थी। धूल से भरी किताबों की अलमारियों पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। हवा में पुराने कागज और भूली बिसरी कहानियों की खुशबू थी। विजय, एक नौजवान स्टूडेंट, आधी रात को पढ़ाई कर रहा था, अपनी किताबों पर झुका हुआ। वो अपने एग्जाम्स में टॉप करने की ठान ली थी, चाहे इसके लिए उसे भूतिया सन्नाटे में अकेले रातें बितानी पड़े। बस उसके पेन की आवाज आ रही थी जो कागज पर चल रही थी। विजय ने अपनी घड़ी देखी, करीब मिडनाइट हो गया था। उसने अपनी पीठ सीधी की जो घंटों पढ़ाई से अकड़ गई थी। उसे अचानक से ठंड लग गई। उसे लगा जैसे कोई या कुछ उसे देख रहा है। उसने इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की और अपनी किताबों में और खो गया। लेकिन अब खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। इसमें अब टेंशन थी, मानो लाइब्रेरी खुद अपनी सांस रोक रही हो। दूर से एक लकड़ी के फर्श के टुकड़े की आवाज आई, सन्नाटे में जैसे बंदूक चल गई हो। विजय चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, कोई और आवाज के इंतजार में। सन्नाटा छा गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस पुरानी इमारत की आवाज होगी, लेकिन मन ही मन उसे डर लगने लगा। अब खामोशी खाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई फुसफुसा रहा है। फिर से वही आवाज आई, इस बार और पास। विजय ने धीरे से अपनी किताबों से सिर उठाया। उसकी नजरें अंधेरे गलियारे में घूमने लगी। उसे लगा जैसे उसने कुछ हिलते हुए देखा किताबों की अलमारियों के पीछे। उसका हाथ कांपने लगा जब उसने पानी की बोतल उठाई और घबराहट में एक बड़ा घूंट पानी का पिया। उसने खुद से कहा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसके पेट में जैसे कोई गांठ सी पड़ गई। अचानक लाइब्रेरी के एक कोने में रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी और किताबों की अलमारियों पर परछाइयां बना रही थी। विजय की सांसें रुक गईं। उसे क्यूरियोसिटी भी थी और डर भी। इतनी रात को ये रोशनी कैसी? रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन तो हमेशा बंद रहता था, उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा, उस रोशनी की तरफ जैसे कोई पतंगा आग की तरफ जाता है। हर कदम डर के साथ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। उसने किताबों की अलमारी के कोने से झांका और उसकी आंखें फैल गईं। गलियारे में एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ विजय की तरफ थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो चल नहीं रही थी, बल्कि तैरती हुई लग रही थी। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। विजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, माफ कीजिएगा मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? औरत धीरे धीरे घूमी। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, एक खालीपन जिससे विजय की रूह कांप गई। मेरी बेटी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? विजय ने अपना सिर हिलाया। उसका डर अब दया में बदल रहा था। नहीं मैडम, मैंने यहां किसी और को नहीं देखा। औरत की आंखें उसे घूर रही थीं, मानो वो कुछ ढूंढ रही हो जो विजय समझ नहीं पा रहा था। लालटेन की रोशनी फिर टिमटिमाई, जिससे उसके चेहरे पर अजीब परछाइयां बन गईं। उसे यहां मुझसे मिलना था, औरत ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी थी। उसे ये किताबें बहुत पसंद थीं, खासकर रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन वाली। विजय की रूह कांप गई। रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन? वो किस बारे में बात कर रही है? वहां तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। औरत एक कदम आगे बढ़ी। उसकी नजरें विजय पर टिकी हुई थीं। प्लीज, तुमने उसे जरूर देखा होगा। एक छोटी बच्ची, मेरी जैसी आंखों वाली। वो हमेशा परियों की कहानियों की किताब रखती थी। विजय सोच में पड़ गया। उसने लाइब्रेरी में कभी कोई बच्ची नहीं देखी थी, खासकर रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी औरत की आवाज में एक दर्द था जो विजय के दिल को छू गया। मुझे माफ करना मैडम, मैंने किसी को नहीं देखा, उसने फिर कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। लेकिन मैं आपको ढूंढने में मदद कर सकता हूं। औरत के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली। उसने अपना हाथ विजय की तरफ बढ़ाया। लालटेन की रोशनी उसकी उंगली पर किसी चीज से टकराकर चमक रही थी। यह एक अंगूठी थी, एक सादी सी चांदी की अंगूठी
जिसमें एक चमकदार पत्थर लगा था। विजय अंगूठी को देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अजीब सी शक्ति है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसे लगा जैसे उसे छूना है, लेकिन अचानक से रोशनी गायब हो गई। औरत गायब हो गई, अंधेरे में समा गई। विजय ने अपनी आंखें झपकी, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से अकेला था, लाइब्रेरी की सन्नाटे में। बस उसके दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। अगली सुबह विजय को उस सफेद साड़ी वाली औरत की दुखद कहानी पता चली। सालों पहले एक छोटी बच्ची लाइब्रेरी से गायब हो गई थी। आखिरी बार उसे रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के पास देखा गया था। उसकी मां गम से पागल हो गई थी। उसने उसे हर जगह ढूंढा और आखिर में खुद भी गायब हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी लाइब्रेरी में भटकती है, अपनी बेटी को ढूंढती हुई, उस जगह से बंधी हुई जहां वो बिछड़ गई थी। और वो चमकदार पत्थर वाली अंगूठी, कहते हैं कि वो खानदानी अंगूठी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, एक मां के प्यार की निशानी। विजय उस औरत को कभी नहीं भूला। वो रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में कभी नहीं गया और हमेशा मिडनाइट से पहले लाइब्रेरी छोड़ देता था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ कहानियों को यूं ही रहने देना बेहतर है, कुछ रहस्यों को सुलझाना नहीं चाहिए। और लाइब्रेरी का सन्नाटा अब शांति नहीं, बल्कि उस मां की तलाश की याद दिलाता था।